कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तरों के बाद घूमते घूमते बेंगलुरु में हम पहुंच गए शेषाद्रीपुरम जनता दल सेक्युलर का दफ्तर। और देखिए बाहर का नज़ारा, एकदम शांति, ऐसी शांति जैसे कि कोई तूफान से पहले की शांति है क्या ये। और एक भी कार्यकर्ता नेता इस वक्त बाहर प्रांगण में मौजूद नहीं है। एक बड़े अहाते में ये दफ्तर है और आखिरकार मतगणना के पहले इस तरह की शांति का मतलब क्या है, आइए चलते हैं ज़रा अंदर पता करते हैं। दफ्तर की दीवारों पर 3 तस्वीरें देवेगौड़ा जी और उसके अलावा उनके दोनों लड़के एच.डी. कुमारस्वामी और रेवन्ना। और लेकिन दफ्तर में इस वक्त प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी अकेले हैं, अभी फिलहाल यहाँ कोई नेता नहीं है। आज नहीं आया, कोई नहीं आया। कल आएगा। अच्छा, सब लोग कल आएंगे। कल आएगा। अच्छा, तो यहाँ एकदम इतनी शांति छाई हुई है, कोई भी स्टेट लीडर कोई नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है सर, सब लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं ना, इलेक्शन के बाद थोड़ा इसलिए रेस्ट ले रहे हैं। कल सुबह आया था सब लोग। देखिए, नेताओं की अपनी बातें होती हैं, लेकिन आखिरकार तय तो जनता को करना है। तो हमने कहा कि कार्यक्रम जो है उसका समापन बिना जनता से बात किए नहीं हो सकता है। हमारे साथ एक परिवार यहाँ हमें मिल गया बेंगलोर की सड़कों पर। क्या नाम है मैडम? चेतना। चेतना जी हैं। और आप सर? सतीश शनाई। तो सतीश जी और चेतना जी और फिर बच्चे। आप दोनों में से कौन है वोटर? दोनों वोटर। वेरी गुड। चेतना जी, कल नतीजे आने वाले हैं और इस वक्त तक ये तय हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है। आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको कैसा सरकार चाहिए? वो महंगाई कम करने वाला हो, रोजगार बढ़ाने वाला हो, कैसा आपको लगता है सरकार बनना चाहिए? रोजगार बनना है। हाँ। महंगाई हो तो परवाह नहीं, रोजगार हो गए तो कमा कर खा सकते हैं ना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सरकार बने जो ज्यादा रोजगार दे। हाँ, आपको ऐसा, लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा। हाँ, महंगाई उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। नहीं हाँ? ऐसा, नहीं अच्छा। ऐसा। और ये कहती है महंगाई फैक्टर नहीं है, लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ा फैक्टर। इस बार आपको लगता है वो रहा है? ऐसा कोई नहीं लगता है इधर। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं है। नहीं। आपको क्या लगता है कैसी सरकार, कौन लोग जीतने चाहिए? वो बीजेपी वाले जीतना चाहिए। आपको बड़ा स्पष्ट है आपका। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। चल रहा है। हाँ? ठीक चल रहा हाँ, यू ऑल्सो थिंक लाइक दिस? आपको भी लगता है ऐसा? आपको क्या लगता है कौन से लोग हैं जो बेहतर कर्नाटक की सेवा कर सकते हैं? I would like not to comment. Sorry. अच्छा। Yeah. शी इज प्लेइंग वेरी सेफ। भाई, आपके बारे में क्या है? देखिए सर, मुझे लगता है जो भी सरकार आएगा वो बहुमत की सरकार होनी चाहिए। ये जो भी हंग ये बैलेंस, बहुत अच्छी बात है। जो हंग रिजल्ट आता है, जो मैत्री सरकार बनाते हैं वो बहुत अनस्टेबल होता है। वो फोकस जनता पे नहीं रहता, वो खुद पे किसकी सत्ता होगी उस पर फोकस रहता है। तो मैं कहता हूँ जिसकी भी आए बहुमत से आए। आप बड़ा क्लियर कट बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, फाइनल ग्रेजुएशन। क्या आपका कोर्स है? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। अब देखिए कि आपने एकदम नब्ज पे हाथ रखा। राजनीति की जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस राज्य की कि एक थर्ड पार्टी रहती है, वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो डिसाइसिव मैंडेट आप चाहते हैं कि कल अगर किसी भी दल की सरकार बने, बहुमत की सरकार बने। चलिए, ये क्या नाम शुभ बताया? शुभ नाम? मेरा बताया? नाम सचिन है। सचिन। तो सचिन का जो आइडिया है वो ये है कि एक बहुमत की सरकार बने। आप चाहते हैं कि कोई रोजगार ज़्यादा दे, वैसी सरकार बने। हाँ, हाँ सर। तो महंगाई आए भी तो कोई उसके लिए दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है, है, अगर दिक्कत रोजगार नहीं। रहता है। हाँ, तो, हाँ हाँ? सर, हाँ सर। चलिए, अब देखिए ये प्रेफरेंसेस हैं। अब इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं। कुछ और लोगों से इसी तरह बात करते हैं। कल नतीजे आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आया तो अच्छा है सर। बीजेपी सरकार आ गया तो अच्छा है। तो अभी तो बीजेपी सरकार है हाँ, और ये कह रहे थे कि ये सरकार भ्रष्टाचार बहुत हो गया, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भ्रष्टाचार नहीं सर। हाँ। वो ये फ्रेज जादू हो गया है ना, फ्रेज जादू हो गया तो भ्रष्टाचार नहीं है। वो बात करने को बात करता हूँ, भ्रष्टाचार उधर बात करता हूँ। वो बीजेपी अच्छा है, वो हिंदुस्तान को, इंडिया को वो गारंटी है। बीजेपी सरकार अच्छा है। और बीजेपी की सरकार जब आएगी तो व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या फायदे होंगे? हमको ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ। या फिर आप सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं कि नहीं भाई
ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? मालूम है ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ क्या अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी सरकार आए, आपकी उम्मीदें क्या है? बीजेपी अच्छा सरकार है, येडियुरप्पा है ना, अच्छा सरकार है। हाँ, येदियुरप्पा जी को अब शायद अच्छा आदमी है। एक्टिव पॉलिटिक्स वो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो अब पीछे हो गए। बोमाई साहब है अब। बम्बई सर अच्छा है, बम्बई सर अच्छा है, येडियुरप्पा अच्छा है, जगदीश शेट्टर अच्छा है, सदानंद गौड़ा अच्छा है बीजेपी में। सत्तर तो चले गए अब कांग्रेस में। कांग्रेस चला गया, वो इलेक्शन में चला गया। हाँ, वो बैक जगदीश शेट्टर वही मुख्यमंत्री है ना, रहे थे पहले, रहा बीजेपी था में मुख्यमंत्री है ना। हाँ, अच्छा है, अच्छा सरकार है ना। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं गुंटूर से आया, गुंटूर से आए? आंध्र आंध्र। ओह, अच्छा अच्छा, वो तो आंध्र प्रदेश में है, अभी तो वहाँ चुनाव दूर है। आप क्या करते हैं? पुत्र में क्या करते हैं? व्हाट डू यू? दुकान है दुकान है। तो आप आपस में जब बात करते हैं तो आपको पुत्र में क्या- मैं बोलता है, पुत्र में पुत्तूर में कि नहीं? पक्षेतर है। तो आप ये बताएं कि जब आप लोग आपस में बात करते हैं, आपके दोस्त परिवार के लोग, तो उन्हें क्या लगता है, क्या चाहिए सरकार से, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं वो? पूरा फुल सरकार नहीं आता है। वो चाहिए उनको फुल सरकार चाहिए, मतलब फुल मैंडेट का सरकार, बहुमत। बीजेपी हाँ, चलिए ठीक है। अपनी बातें कम शब्दों में ये भाई कह दे रहे हैं। आगे चलते हैं। चलते चलते हमें दो साधु भाई मिल गए, मानक मनी साहब और दीपक शर्मा। और दीपक शर्मा कन्नडिगा हैं, ये यहीं पर रहते हैं और ये घूमने आए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे थे, तो हमने पूछ लिया दीपक शर्मा जी से कि जब नतीजे आने वाले हैं तो जाहिर है मन में चल रहा होगा कि कैसे नतीजे आए और कौन सी सरकार हमें चाहिए, क्या कहेंगे? सर, मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी आए, एक ही पार्टी की आए। हंग असेंबली होने से क्या होता है कि अलग अलग पार्टियों का अपना अलग अलग एजेंडा रहता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा काम पहले हो, हमारा काम पहले हो। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहते हैं। अभी जैसे अब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो अभी जैसे इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए यहाँ से बेंगलोर और मैसूर से, ये बेंगलोर के लिए सबसे बड़ा हेडेक था। बेंगलोर और जो मैसूर में रहते हैं उनको यहाँ से आने जाने के लिए करीब 5-6 घंटे लगते थे, तो आज ये 1.5 घंटे या 2 घंटे में हो रहा है। तो मुझे ऐसा ही डेवलपमेंट चाहिए। रेलवे की बात आ रही है तो रेलवे में भी क्या है, आजकल काम ऐसे हो रहे हैं कि भाई ट्रेनें तेज़ी से चल रही है। पहले जहाँ हम लोग 4 घंटे 5 घंटे में जाते थे, आज वहाँ 3 घंटे 3.5 घंटे कवर कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि भाई रोडवेज बने, मतलब रेलवेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर का बहुत ख़राब है। यहाँ की आबादी है करीब 1.25 करोड़ के पास में आबादी है, तो ये आबादी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो हम चाहते हैं कि फ्लाईओवर्स बने। तो बीजेपी सरकार जो ये पहले 3-3.5 साल से है, तो ये अभी यही काम कर रही है। आपको ये सुनने में आया होगा कि जब कैंपेनिंग चल रहा था तो मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कह करके उसको घेरने की कोशिश की गई। वोटिंग के दौरान क्या इस तरह की बातों का असर रहा? नहीं, करप्शन देखिए हर सरकार में रहता है, लेकिन ये विपक्ष जो भी करप्शन का इन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये आज तक इन्होंने प्रूव नहीं किया। भाई आप कोई चीज़ को प्रूव करेंगे तभी आपकी गलती मानी जाएगी ना। भाई बिना प्रूव करे मैं आपको बोल दूँ आप चोर है, तो आप बोलोगे भाई प्रूव तो कर बेटा। तो वो बात है, लोग जानते हैं कि कोई सबूत लेकर सामने तो आते सबूत नहीं। इनके पास में कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जस्ट एक बना दिया कि 40% लेता है। क्या ये कांग्रेस वाले लेते नहीं थे या कोई दूसरी पार्टियाँ लेती नहीं है? करप्शन सब जगह रहता है, लेकिन ये लोग प्रूव करें ना कोई चीज़ को। प्रूव करने से कोई भी इल्ज़ाम जो है वो आपको कोर्ट जा सकते हैं, वैसे होता है। आप तो बाहर से आए, मैं राजस्थान झुंझुनू से आया हूँ, और आपने वहाँ भी चुनाव है, तो यहाँ जो आपने देखा चुनाव के दौरान आप आए यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है, कैसी हवा है यहाँ पे? मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह चुनाव के दौरान यहाँ घूमे हैं, मैं आपको एक पॉइंट पे ले जाऊँगा कि कर्नाटक में जब चुनाव मतदान था उस दिन प्रचार समाप्त हो गया था, लेकिन मोदी इतने होशियार हैं, समझदार हैं कि उस दिन वो राजस्थान में सभा कर रहे हैं, बात वहाँ कर्नाटक की कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहाँ किस तरह क्या प्रभाव डालना है। और जैसा कि दीपक जी ने अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस समय देश में जो काम हो रहा है, मैं खासकर सड़कों की बात करूंगा। मैं नितिन गडकरी का फ़ैन हूँ। एक्सप्रेस हाईवे में इन दिनों जहाँ सफ़र करता हूँ तो कमाल का काम हो रहा है। तो इन्होंने सही कहा। देखिए, मैसूर और बेंगलुरु के बीच मैंने भी सफ़र किया,
और बड़ा आनंद आया, बहुत तेजी से और हम पहुंच वंदे गए। मातरम ट्रेन की बात करते हैं, आज हमारी ट्रेनें हम दक्षिण अफ्रीका को बेच रहे हैं। तो ये जो वर्किंग हो रही है, तो कर्नाटक में बीजेपी का जो पिछला शासन चलता रहा, उसमें इस बार थोड़ा सा बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी इस बार जो ओपिनियन पोल आए हैं वो थोड़ी एक अलग तस्वीर बताते हाँ, हैं। यही तो मैं इनसे पूछ मैं रहा हूँ। ये सवाल आपको ओपिनियन का क्या कि होता है, एग्जिट देखिए पोल तो वो कुछ अलग नतीजे एक्चुअली दे रहे हैं। एग्जिट पोल में क्या है, देखिए कि जिनके पास में कुछ नहीं रहता ना वही फूफा ज़्यादा करते हैं, मतलब जिनके पास में कुछ सामान नहीं रहता। अब ये लोग, इन्होंने कांग्रेस का या जो भी अदर पार्टी है, इनका सोशल मीडिया में बहुत तेज़ काम किया इन्होंने, या फिर हवा बहुत बनाया। ये एक हवा बना रहे हैं कि चलो अभी सरकार हमारी बनेगी, लेकिन आप कल इसी समय इंतज़ार कीजिए, आपको एक अलग दृश्य नज़र आएगा। क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने, पिछली बार भी एग्जिट पोल जब इन्होंने किया था तब ये बीजेपी को करीब 80 to 83 सीट बता रहे थे, इनकी आई 103 सीटें, हाँ, गलत साबित हो गए। 100 से ऊपर चले गए। 100 से ऊपर चले गए थे। तो कल भी यही नतीजा होगा। आप क्या करते हैं वैसे? हमारा यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग का यूनिट है, ओह, हम लोग अच्छा। प्लास्टिक का रिसाइकल करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो अपने आप में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यह है कि खाली एक मैसूर और ये बेंगलोर के बीच में नहीं, यहाँ से जो बॉम्बे के लिए नया हाईवे बन रहा है, फिर यहाँ से चेन्नई के लिए नया हाईवे बन रहा है, यहाँ से कोयम्बतूर के लिए नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो ये सब आने वाले तो आप 4 चाहते हैं निरंतरता बनी रहे, बदलाव ना आए। डेफिनेटली ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम है आगे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे रोडवेज हो। अभी सरकार जैसे रोडवेज पे अच्छा काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, गडकरी साहब लगे हुए हैं, सबको पता है। अब नेक्स्ट इनके जो आगे वाले साल होंगे ये रेलवे पे रहेगा और एयरपोर्ट पे रहेगा। अब बेंगलोर में भी कम से कम आप देखें, कर्नाटक में 3-4 एयरपोर्ट नए बने हुए हैं। इसमें मैं आपको शिवमोगा का एयरपोर्ट गिनाना चाहूँगा और हुबली का गिनाना चाहूँगा। आपको लगता है डिसाइसिव मैंडेट आएगा, बहुमत आएगा? थोड़ा सा कम रह सकता है, मतलब 5 या 10 सीटें मान लो, मतलब कम रह बहुमत सकती इस बार भी किसी दल को है। नहीं हाँ, मिलेगा, कम मिलेगा। ये तो ये संभावना आप जता कुमार रहे हैं। स्वामी का लक अच्छा है कि भाई कुमार स्वामी के आज तक कभी उन्होंने अपने पूरा मैंडेट नहीं आया है, लेकिन ये चाहते हैं कि खिचड़ी सरकार आए तो उनको भी कुछ मिले, और शायद सीएम कुमार स्वामी बने तो आपको दंग नहीं रहना चाहिए। अच्छा, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच।